यही हाल है महाराज वृंदावन। ज्ञान का अभाव, वैराग्य का अभाव, विवेक का अभाव जिस तीर्थ में हो जाता है वहां भक्ति का भी अभाव हो जाता है। क्यों? भक्ति भी ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे समझ की कमी है वो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति कौन करेगा? जो ज्ञानी है, जिसे अपना विवेक है जन्म का, मरण का, उद्धार का, विनाश का, वो प्राणी भक्ति करेगा, वो भगवान को स्वीकार करेगा, परमार्थ को। और मूर्ख को कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? जो मूर्ख है उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, और एक ही मार्ग है उस मूर्ख का। वो कौन सा मार्ग है? मूर्ख का। उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। अगर उस मूर्ख का हाल सुधारना है, उस मूर्ख का कल्याण करना है, तो प्रयत्न करो। उसका भी यही समाधान है सत्संग, ये कथा, ये उपदेश, ये भागवत। गुरु की शरणागति हो सकता है उस मूर्ख का भी कल्याण कर दे। इसलिए हे सौनक जी, नारद जी लौट आए वृंदावन से जंगल में, और पिताजी के साथ साथ अपनी भक्ति का भी उद्धार करने का मार्ग तलाशने लगे। मार्ग दिख नहीं रहा नारद जी को, क्या करूं? तो नारद जी ने निश्चय कर लिया कि जीवन में जब धर्म संकट घेर ले तो आदमी को तीर्थ में, और ऐसे तीर्थ में चले जाना चाहिए जहां से लौट कर ना आए और जहां पर कोई मानव प्राणी ना हो। तो नारद जी बहुत संकट में आ गए। पिताजी को वचन दे दिया, भक्ति को वचन दे दिया, उस वचन को पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पर मार्ग नहीं मिल रहा है। तो नारद जी ने सीधा निश्चय कर लिया कि अब मुझे समाज से निकल जाना चाहिए और अब मुझे हिमालय चले जाना चाहिए। तब नारद जी चलने लगे हिमालय की ओर, बद्रीनाथ की ओर बढ़ गए, केदारनाथ की ओर बढ़ गए। तो मार्ग में ही केदारनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ पहुंचे, तो मार्ग में देखा कि भगवान श्री सनत कुमार चारों भ्राता भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। नारद जी को देखते ही भजन त्याग दिया। यहां पर भागवत के माध्यम से यह शिक्षा मिल रही है कि भजन जो है, हमारा भजन चल रहा है नित्य, उस भजन में और बरकत चाहिए, उस भजन को और समृद्ध और मजबूत करना है, तो हमें महापुरुषों की, संतों की विशेष सेवा भी करनी चाहिए। तो चारों भाइयों ने नारद जी को रास्ते में रोक लिया और कहा, आप महान संत हैं नारद जी, और आप परम पुरुषार्थी हैं, आपका जीवन दूसरों के लिए ही जिंदा है। अपने पिता ब्रह्मा और स्वयं भक्ति के लिए आप तकलीफ में खुद को डालकर घूम रहे हैं जंगल जंगल। इसलिए ऐसी महान अतिथि की सेवा करके हमारा उद्धार, हमारा अवतार सिद्ध हो जाएगा। आप कल्पना करो, कोई महात्मा, कोई संत आपको ऐसा लगे कि ये दिन भर दूसरों की सेवा करते, अपनी देखभाल, अपनी चिंता नहीं है इनको, न अपने स्वास्थ्य की फिक्र है, न अपने खान पान की फिक्र है, दूसरों की खुशी में ही लगे रहते हैं। ऐसा महात्मा भूल से भी अगर तुम्हारी परिचय में हो तो उनकी सेवा अवश्य रखो, उनको घर पर आमंत्रित करो, नहीं आए मनाओ, मना करके भी न आए तो कुछ दिखाओ, दिखा करके न आए तो फिर मनाओ, कैसे भी करके उनकी सेवा को पाओ। सनत कुमार कितने विद्वान हैं, साक्षात भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मचारी अखंड हैं। ऐसे ब्रह्मचारियों के विवेक और बुद्धि और ज्ञान का क्या कहना महाराज। अंत में सनत कुमारों ने प्रार्थना पूर्वक नारद जी को राजी कर लिया
एक दिन ही सही नारद जी पर हमें सेवा दो। आप हमारे आश्रम में एक दिन निवास करो, हमारा आश्रम पवित्र हो जाएगा और हम सार्थक जीवन मानेंगे कि एक संत को निवास करवाए अपने आश्रम में। नारद जी ने कहा, मैं निवास कैसे करूं? तन कहीं और मन कहीं। मेरा तन तुम्हारे पास है, पर मेरा मन तो भक्ति और मेरे पिता ब्रह्मा जी की सेवा में है। मैंने जो जिम्मेदारी ली है वो पूरी नहीं हुई तो मुझे मरना पड़ेगा। क्यों? मैं वचन का धनी हूं और मेरी बात गई तो सब गया। बात का ही तो जीवन है। आप क्यों आए पांडाल में? बात सुनने आए भागवत की। और इस पांडाल में आपको भागवत नहीं सुनने को मिले, कुछ और ही सुनने को मिले जिससे आप नाराज हो जाएं। आप कल नहीं आएंगे फिर। तो क्या करें? सीधा भगवान के चरणों में अर्पण हो जाएं। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि आप हमारी सेवा स्वीकार करो और इस सेवा को स्वीकार करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आप चिंता मत करिए, आपके पिता ब्रह्मा को शांति प्राप्त हो जाएगी और भक्ति के पुत्रों को जीवन प्राप्त हो जाएगा। एक बार हमारे कहने से आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अमृत श्रवण कर लो, आप भगवान की कथा सुन लो। तो नारद जी जैसे महान विद्वान के मन में भी शंका पैदा हो गई। कि ऐसे किसी महापुरुष की कहानी सुनकर कैसे कल्याण होगा भक्ति का, पिता ब्रह्मा का। तो जैसे सौनक जी को भरोसा नहीं बैठ रहा है भागवत पर, ऐसे ही नारद जी को भरोसा भागवत पर नहीं बैठ रहा है। क्या करेंगे सुनकर? सनत कुमारों ने कहा, महाराज सिर्फ एक दिन एक बार बैठो। तो नारद जी ने भी सवाल कर दिया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके पहले किसी का शांति, किसी का उद्धार हो गया है, जो आप ये कथा सुनाकर मेरी संकल्पना को पूरा कर रहे हो। तो आज सनत कुमारों ने भी नारद जी को एक महात्म सुनाया। सूत जी महात्म सुना रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, उनकी शंका के लिए। और नारद के दिमाग में शंका कथा के प्रति आई तो नारद जी को शंका समाधान करने के लिए भगवान सनत कुमार भी एक कथा सुना रहे हैं। और ये दोनों की कथा कौन सी है? तो कहा धुंधकारी की कथा, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। कहा नारद, ये केवल पितरों को शांति देती है कथा नहीं, ये प्रेत का भी उद्धार कर देती है, ऐसी कथा है भागवत। तो नारद जी तो बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा बताओ कौन है वो प्रेत जिसे श्रवण करके तर गया, वो मुक्त हो गया, पुनर्मानस्य मानवता को धारण कर लिया। तब नारद जी ने यह पावनी कथा सुनाई है भागवत की श्री नारद जी को। ऐसे ही सूत जी कहने लगे, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, भागवत का महत्व यह है कि आज श्री नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, सौनक आदि कह रहे हैं, महाराज अग्रे पूर्वम देवश्रुति नाम, आगे आगे आप कथा को विस्तार से श्रवण करा दीजिए। क्या हुआ? नारद जी ने कथा कितनी सुनी और क्या नारद जी को फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो नारद जी को फल प्राप्त हुआ। ये कथा सुनाने के लिए आत्मदेव की कथा, धुंधकारी की, प्रेत योनि की कथा भगवान सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत में कोई कथा छूट जाती है तो छूट जाए, पर धुंधकारी की कथा नहीं छूटनी चाहिए। ये प्रथम कथा है और ये भागवत की महिमा, भागवत का महत्व तो इसी कथा से समझ में भी आता है। 1 मिनट का कीर्तन है, भगवान का स्मरण करो। भागवत की कथा सुनने से पहले नारद जी को ध्यान करवाया, आप भी उस ध्यान में मगन हो जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। कहा राजन, आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मात्मा, गौ सेवक, याज्ञनिक ब्राह्मण थे। यज्ञ करके ही भोजन प्रसादी ग्रहण करते। ऐसे पावन ब्राह्मण, पत्नी बहुत दुर्जना मिली, पत्नी बहुत खराब प्राप्त हुई ब्राह्मण को। कभी कभी ऐसा हो जाता है संयोग बस, पति बहुत धर्मात्मा, बहुत दयालु, भक्त सेवक, दानी, धर्मी, और पत्नी विपरीत। आत्मदेव की पत्नी इतनी विपरीत कि पूछो मत, कितनी विपरीत। तो भागवत में लिखा है कि हफ्ते हफ्ते नहाती नहीं थी, इतनी चांडाल जाति की थी। एक एक हफ्ते स्नान नहीं करती थी महाराज। मलमूत्र के हाथ भी धोती नहीं थी, कपड़े बदलती नहीं थी। इतनी दुर्जना, इतनी दरिद्रा स्त्री मिली, और एक आंख पति के साथ बनती नहीं थी। और दुर्भाग्य यह है कि आत्मदेव को संतान भी नहीं थी। एक दिन उस धुंधली ने अपने आचार्य, उस पंडित को पीट दिया। पत्नी ने पति को पीट दिया, इतनी दुर्बुद्ध थी। एक दिन पंडित ने कहा कि आज मेरे साथ बैठ के थोड़ा हवन कर लो, एकादशी है। तो मार पीट हो गई। तुम ही करो, ये पूजा, ये पाठ, ये वेद, ये शास्त्र, ये सब तुम करो। क्योंकि आत्मदेव ने कहा था कि आज एकादशी है, बड़ा यज्ञ है, तो मत खा, भूखी रह ले थोड़ी देर। उसी पे डंडा मार हो गई। क्या क्या बोला होगा कि मैं क्यों भूखी रहूं, मैं तो मर जाऊंगी, भूखी रह गई तो मैं तो रह नहीं सकती बिना भोजन के। तो आत्मदेव ने आरक्षण कहा, तो भोजन की जगह फल खा ले, पर आज पूजा कर ले मेरे साथ। क्यों? हमारा भाग्य उल्टा पड़ा है। थोड़ा भगवान का पूजा पाठ करेगी तो तू मां बन जाएगी, संतान हो जाएगी, तुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो उसने उल्टा जवाब दिया कि मुझे संतान बंतन नहीं चाहिए। संतान पैदा होगी तो भूख मर जाएगी मेरी, तो पेट में बच्चा आया तो भूख कम हो जाएगी, और मैं नहीं रह सकती कम खाए बगैर। गर्भवती महिला की भूख कम हो जाती है। बोलो, कल्पना करो, खाने के लिए वो मां भी बनना नहीं चाहती। अब बच्चा पेट में आएगा, पैदा होगा, कौन रखवाली करेगा, कौन दर्द को सहन करेगा, कौन निलाएगा, कौन दुलाएगा? मैं तो खुद ही नहाती धोती नहीं हूं। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए। कितने दुखी? इतने दुखी हो गए कि उनके मन में आज आत्महत्या करने का चित्त बन गया। ऐसी पत्नी मिली है, और जिसके सहारे अपन जिंदा भी रह लेते तो औलाद भी नहीं है। यज्ञ दान सेवा करते करते बुढ़ापा आया जा रहा है, पत्नी शांति देती नहीं है, तो मर जाना ही अच्छा है। तो आज संध्या काल का यज्ञ करके अंतिम संकल्प लेके आत्मदेव ब्राह्मण नदी में डूब कर मर जाने के लिए निकल पड़े। आत्मदेव ब्राह्मण को तैरना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने नदी का ही संकल्प किया मर जाने का। जैसे ही नदी के तट पर पहुंचे मृत्यु पाने के लिए, तो आत्मदेव ब्राह्मण के यज्ञ और गौ सेवा के पुण्य के फल अनुसार भगवान स्वयं संत के भेष में पहुंच गए, साधु बनकर। साधु संसार में ना होते तो न जाने कितनी जनता आत्महत्या करके मरती रोजाना। ये तो आप समझ लो, ये आचार्य और ये संत जो कथा सुनाते हैं, इस कथा की वजह से लाखों लोग डिप्रेशन में जाने से बच रहे हैं, टेंशन में मरने से बच रहे हैं, आत्महत्या करने से बच रहे महाराज।
ये कथा आदमी को केवल इतना ही नहीं है कि पुण्यवान, ये कथा आदमी को इतना विवेक, इतना ज्ञान दे देती है कि मुश्किलों में वो मृत्यु को नहीं, जीवन को स्वीकार करता है।